नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की बड़ी खबरों पर डालेंगे। सीएम योगी ने अफवाह गड़बड़ी पर अफसरों को चिताया, कहा सिपाही भर्ती परीक्षा में नहीं होनी चाहिए कोई भी लापरवाही। यूपी में सजाए इंजीनियर अब 25 साल की सेवा पर लेवल 1 में होंगे प्रमोट, योगी कैबिनेट से मिली मंजूरी। मिर्जापुर में नगर के रिहायशी इलाके के एक कटरा में लगी आग। कटरा के भीतर मौजूद कई दुकान मकान आग लगने से बड़ी दुर्घटना का अंदेशा। आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम। कुशीनगर में भूमि विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने। आपसी विवाद ने लिया हिंसक रूप, दोनों तरफ से चली जमकर लाठी और डंडे, करीब 6 लोग घायल। यूपी विधानसभा के प्रमुख सचिव की नियुक्ति और सेवा विस्तार को हाईकोर्ट में चुनौती। रिटायर्ड के बाद भी पद पर रहने का आरोप। भाजपा प्रदेश संगठन में बदलाव के संकेत। एक सप्ताह के बाद दिल्ली से लौटे यूपी अध्यक्ष, सीएम योगी से मुलाकात की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर है, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का दौरा संभावित जल्द आएंगे यूपी के दौरे पर। विधानसभा चुनाव तैयारियों को लेकर कर सकते हैं समीक्षा। सरकार और संगठन के साथ मंथन करेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जल्द आएंगे यूपी के दौरे पर। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कई अहम बैठकें भी कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव तैयारियों को लेकर कर सकते हैं समीक्षा। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जल्द आएंगे यूपी के दौरे पर नितिन नवीन। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जल्द आएंगे यूपी के दौरे पर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव तैयारियों को लेकर कर सकते हैं समीक्षा। मिर्जापुर से खबर है, नगर के रिहायशी इलाके में आग लगी। रिहायशी इलाके में मौजूद एक कटरा में आग लगी। कटरा के भीतर मौजूद कई दुकान मकान आग लगने से बड़ी दुर्घटना का अंदेशा। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के धुंधी कटरा का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आग लगने से बड़ी दुर्घटना का अंदेशा। अहम जानकारी आपको हम बता दें। मकान में लगा है लाइट की वजह से। वो तो लाइन नहीं काटेंगे।
मेरठ से खबर है, बकरीद की दावत पर बुलाकर कुकर्म की वारदात। बकरीद की शाम दलित युवक को दावत पर बुलाकर किया कुकर्म। अयान, गुल मोहम्मद, अदनान और उवैश पर कुकर्म का आरोप लगा और पीड़ित को कमरे में ले जाकर कुकर्म करने का आरोप लगा। विरोध करने पर मारपीट और जाति सूचक गालियां भी दी गई। कुकर्म के दौरान वीडियो बनाने का भी आरोप, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी अभी भी फरार, पुलिस तलाश में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हमीरपुर से खबर है, नेशनल हाईवे 34 पर डंपर नदी में गिरा। बड़ा हादसा, पुल की रेलिंग तोड़ते हुए बेतवा नदी में गिरा ट्रक। पुलिस और नाविकों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। पुलिस और नाविकों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चालक को अस्पताल में मृत घोषित किया गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुल की रेलिंग तोड़ते हुए बेतवा नदी में गिरा ट्रक, माफ कीजिएगा। बड़ी जानकारी, ट्रक गिरने की बात सामने आई है। पुलिस और नाविकों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। बड़ी जानकारी आपको हम पीलीभीत से बताते हैं। आम खबर पीलीभीत से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेंगे। रफ्तार का कहर देखने को मिला। रोडवेज बस ने मारी मोटरसाइकिल को टक्कर। 5 वर्षीय बच्चे की मौत होने की बात सामने आई है। बच्चे के माता पिता गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने बस को कब्जे में लिया। थाना
न्योरिया के मझोला चौकी के सामने की पूरी घटना। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बच्चे के माता पिता गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 5 वर्षीय बच्चे की मौत की बात सामने आई। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर हमीरपुर से, जहां पर बिजली संकट पर हाईवे जाम का मामला। हाईवे जाम करने वालों पर मुकदमा दर्ज किए जाने की बात सामने आई। सुमेरपुर में हाईवे जाम कर किया था प्रदर्शन। नाराज महिलाओं और ग्रामीणों ने किया था प्रदर्शन। 4 नामजद समेत 30 से 40 अज्ञात लोगों को बनाया आरोपी। बीएनएस की धारा 191 और 295 के तहत हुई कार्रवाई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आपको फिरोजाबाद से बताते हैं, जहां पर जिले के ग्राम विजयपुर में एक 22 वर्षीय साध्वी की अनोखी साधना किए जाने का मामला सामने आया है। युवती बीते 11 दिनों से भीषण गर्मी के बीच लगभग 6 फीट गहरे गड्ढे में बैठकर साधना कर रही हैं। वो दिन रात उसी स्थान पर रहती है और केवल लगभग 1 घंटे के लिए बाहर आती है। इस दौरान वो अपनी साधना को निरंतर जारी रखते हुए हैं और युवती का कहना है कि साधना वो सनातन धर्म की रक्षा और गौ माता के संरक्षण के लिए कर रही हैं। उन्होंने बताया कि अपने गुरु बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री का इंतजार है और वो चाहती हैं कि वो उनकी कुटिया में आकर आशीर्वाद दे। युवती के अनुसार इस साधना की प्रेरणा उसे अपने दादा गुरु सन्यासी बाबा से मिली है और स्थानीय लोगों के अनुसार युवती पिछले कई दिनों से लगातार इसी अवस्था में तपस्या कर रही है और उसने अपने स्वास्थ्य या कठिन परिस्थितियों की कोई परवाह नहीं की है। नोएडा के सेक्टर 100 स्थित लोटस ब्लू बर्ड सोसाइटी के टावर 7 में रविवार को एक फ्लैट में एयर कंडीशनर में आग लगने की घटना सामने आई। फ्लैट नंबर 1404 में अचानक आग लगने की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर 5 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। शुरुआती जानकारी में 2 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई गई थी, हालांकि बाद में पुष्टि हुई कि सभी निवासी सुरक्षित बाहर निकाल आए और सोसाइटी के फायर सेफ्टी सिस्टम ने समय पर सक्रिय होकर आग पर काबू पाने में अहम भूमिका निभाई। दमकल विभाग के पहुंचने से पहले ही आग काफी हद तक नियंत्रित कर ली गई थी। घटना में किसी भी प्रकार की जानहानि नहीं हुई। दमकल गाड़ियों की विस्तृत कार्रवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी। गर्मियों के मौसम में एसी में आग लगने की यह 27वीं घटना बताई जा रही है।
ठीक से टीवी में लगी है फिर 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 उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। राज्य सरकार ने डीएसपी सीओ स्तर के कुल 206 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस व्यापक तबादला सूची में कई जिलों के पुलिस उपाधीक्षक, एससीपी और पीएससी के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज समेत कई प्रमुख कमिश्नरेट इस बदलाव से प्रभावित हुए। शासन स्तर पर यह कदम कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने तथा प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधार के उद्देश्य से उठाया गया है। शाहजहांपुर, गोरखपुर, मेरठ, अयोध्या, झांसी, मथुरा सहित कई जिलों के नए सीओ की तैनाती की गई। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी सूची में सभी 206 अधिकारियों के नाम शामिल हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। दिल्ली के एक होटल में हुई हालिया घटना के बाद रामनगरी अयोध्या का प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट और रेड एंड मूड में आ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अयोध्या की सुरक्षा और व्यवस्था की खुद सीधे निगरानी किए जाने के कारण यहां का स्थानीय प्रशासन किसी भी प्रकार की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। जिलाधिकारी के सख्त आदेशों के बावजूद सभी विभाग के आला अधिकारी धरातल पर उतरकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिए, राम मंदिर रामनगरी में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा मॉनिटरिंग होती रहती है। यहाँ का प्रशासन, जैसे यहाँ के क्षेत्राधिकारी अयोध्या धाम के माननीय श्री आशुतोष त्रिपाठी जी, अयोध्या कोतवाल माननीय श्री पंकज सिंह जी, नया घाट चौकी इंचार्ज माननीय श्री प्रवीण मिश्रा जी, राम जन्मभूमि थाना अध्यक्ष माननीय श्री वास्तव साहब, यहाँ का इलाव विभाग बहुत मुस्तैद रहते हैं। हर मौके पर इनके द्वारा मुस्तैदी देखी जाती है, चेकिंग अभियान चलाया जाता है। यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे हर होटल में फायर ब्रिगेड की व्यवस्था है। मतलब कोई ऐसा होटल नहीं है जहाँ पे फायर ना हो, और ऐसी ही जगह पे मतलब ऐसी घटनाएं होती हैं जहाँ पे फायर की व्यवस्था नहीं होती है। और यहाँ पे मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है। यहाँ के माननीय कोतवाल साहब, माननीय सीओ साहब, सब लोगों ने बहुत ही छानबीन से यहाँ हर कदम उठाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। राज्य सरकार ने डीएसपी सीओ स्तर के कुल 206 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं और इस व्यापक तबादला सूची में कई जिलों के पुलिस उपाधीक्षक, एसपी और पीएससी के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद और प्रयागराज समेत कई प्रमुख कमिश्नरेट इस बदलाव से प्रभावित हुए। शासन स्तर पर यह कदम कानून व्यवस्था को अधिक मजबूत करने के लिए किया गया है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट गहराता जा रहा है। मडूगर खुर्द ब्लॉक की ग्राम पंचायत गोरेह के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पिछले 7 दिनों से गांव के आधे से अधिक हिस्से में बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से ठप है। परेशान ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत की और चेतावनी दी है कि अगर 4 जून तक विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो बबेरू रोड पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन और चक्का जाम किया जाएगा। आज से 6-7 दिन पहले आंधी आई थी। उस समय जो है बबूल के पेड़ जो टूट के तार वगैरह गिर गए थे, तो हर जगह लाइट जो है बना दी गई है। वहाँ की लाइट जो है नहीं बनी है, जिससे हमको जो है हर प्रकार की दिक्कत आ रही है। जो है मोबाइल चार्जिंग का, पानी का समस्या आ रही है और हर जगह फ़ोन कर रहे हैं तो सुनवाई नहीं हो रही है और बार बार फ़ोन करने पर स्विच ऑफ कर ले रहे हैं। किस तरह की दिक्कतें होती हैं आप लोगों को वहाँ पर? तो हम यहाँ जो आए हैं कि हमारी जो है सुनवाई की जाए और क्या बोलते हैं वहाँ का जो है लाइन जो है रिपेयर की जाए।
फिरोजाबाद जिले के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के लोअर गंगा नहर छींछा मई नहर पुल से आरिस अपने साथी जीशान और शमीर निवासी नंगला मुल्ला थाना मटसेना के साथ वाटर पार्क नहाने आए थे, लेकिन शिकोहाबाद आकर नहर नहाने साथी के साथ छींछा मई नहर पुल पहुंच गए और रील बनाने के लिए पुल से उल्टी छलांग नहर में लगाने का वीडियो बनाने लगे। साथ ही वीडियो बना रहे थे, लेकिन छलांग लगाते ही नहर में अत्यधिक पानी होने के कारण निकल नहीं पाए। साथ ही चीख पुकार मचाते रह गए। घर में सूचना दी गई, पुलिस पहुंची है और नायब तहसीलदार नितिन चौधरी भी गोताखोरों से तलाश की जा रही है। पीएसी के गोताखोर बुलाए गए। परिवार में चीख पुकार घटना के बाद से मची हुई है। पार्क इसको रास्ते में पता नहीं क्या सूझी, इसके मन में क्या आया, ये बोलता है कि यहाँ पे मतलब नहर है, नहर में नहाएंगे। हम ये बोलता है कि नहर तो छोटी सी होगी, चलो नहर। तो ये नहीं पता थी कि 70 फुट नीचे इसने बोट भी पड़ा था। बोट पड़ गया और चाउमीन वाला भी मना कर रहा था कि भाई कि इसमें पहले पाँच दिन पहले भी मृत्यु हो चुकी है, मतलब एक मौत हो चुकी है। जी हमसे क्या लाया था कि सुखाबाद जा रहे हैं ग्रीन पार्क वाटर पार्क नहाने, तो मैं चले नहाने। हमने कहा चलो, हम आ गए यहाँ पर। तो इनने एकदम गाड़ी इधर मोड़ दी कि टाइम नहीं है, 1 बज गया। फिर 1 बजे इनने गाड़ी इधर मोड़ दी नहर में, कि नहर में नहाते हैं। चलो 1 बज के पैसे वसूल हो नहीं पाएंगे, तो हम इधर मुड़ गए। यहाँ बैठे चाय में खाए यहाँ पे ठेले पे। तो वो ठेले यहाँ कहते हैं जी कितना कह रहा हूँ, पहले पढ़ के आया 70 फुट कह रहा है कि इसमें नहा गया, इसमें मजा आएगा। हम तो जो कह रहे इसमें मजा आएगा, इसमें नहा। फिरोजाबाद जिले के टोंडला क्षेत्रों से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर आवारा गौवंशों को रोटी खिलाने के लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दबंगों ने गौवंशों को रोटी खिलाने और उन्हें इकट्ठा करने का विरोध करते हुए परिवार पर लाठी डंडों और लात घूंसों से हमला कर दिया। इस मारपीट में दोनों ही पक्षों के लोग घायल हुए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बुलंदशहर में नेशनल हाईवे 34 पर एक बेहद ही दर्दनाक और भीषण सड़क हादसा सामने आया है। ईसनपुर में जीएसएस पब्लिक स्कूल के पास एक तेज रफ्तार 22 ट्रक का ट्रेलर ने सड़क किनारे खड़े डीजल टैंकर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी और इस जबरदस्त भिड़ंत में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत बेहद नाजुक है। उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे 34 पर ईसनपुर के पास एक डीजल टैंकर का टायर पंचर हो गया था। चालक और उसके सहायक हाईवे के किनारे टैंकर को खड़ा कर उसका पंचर टायर बदल रहे थे। इस दौरान पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित और अत्यधिक तेज रफ्तार 22 ट्रक का ट्रेलर ने टैंकर में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि डीजल टैंकर उछलकर डिवाइडर पार करते हुए दूसरी ओर जाकर पलट गया। हादसे में दोनों ही वाहनों के परखच्चे उड़ गए। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।